जो लोग नशे से पीड़ित होते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं, उनके अंदर एक चीज़ हम साफ साफ देख पाते हैं। ज़्यादातर जो एडिक्ट होते हैं उनके अंदर गुस्सा या इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन, एरोगेंस। तो गुस्सा ये क्या है और कैसे इसको किया जाए, उसकी वजह से होने वाले दुष्परिणाम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। गुस्से में किया गया कर्म सोच समझ कर किया गया कर्म नहीं होता, जिसके अंदर पश्चाताप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि गुस्से में किया गया कर्म जो है वो कहीं ना कहीं आपका या किसी और का नुकसान ही करेगा। गुस्से में आदमी इम्पल्स में होता है और उस वक्त उसका विवेक जो है वो काम नहीं करता, उसमें वो कर्म तो कर देता है, फिर वो बाद में उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। गुस्से में आदमी सामने को फिजिकली डैमेज करे या शब्दों के माध्यम से डैमेज करे या कुछ तीखे शब्द बोल जाए, आपकी तमाम अच्छाइयाँ एक गुस्से में ख़त्म हो जाती हैं। आप सामने वाले के मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बिठा देते हो या बैठ जाती है जो वो कभी सपने भी नहीं सोच सकता। कभी कभी गुस्से में किया गया कर्म जो है वो कई बार ज़िंदगी भर के लिए अफसोस हो जाता है। कई बार हम गुस्से में, एक एडिक्ट जब गुस्सा करता है तो कई बार वो रिमोट तोड़ देता है, गाड़ी तोड़ देता है, घर से चला जाता है और बाद में होता है पश्चाताप। कई बार शब्दों के माध्यम से वो किसी के साथ कुछ ऐसा बोल जाता है कि वो शब्द तो वापस नहीं आते, चोट तो लग जाती, फिर बाद में आप कितना भी सॉरी बोलेंगे तो सामने वाला तो हंस के उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन क्या वो चीज़ भूल पाएगा? शब्दों की तीर नहीं भूल सकता आदमी। तो जब गुस्सा है तो एक देखो, एडिक्ट जो है जब नशा करता है तब भी गुस्सा है, गुस्सा ही उसका वीक पॉइंट है। जब वो नशा छोड़ देता है उसके बाद भी उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं वो गुस्सा, एग्रेशन दिखता है। इस गुस्से को समझना कहीं आपका नुकसान तो नहीं कर रहा। गुस्सा जब आए तो उस समय स्टॉप, ये टेक्निक यूज़ करना। स्टॉप में आपको एस फॉर स्टॉप हो जाना, टी फॉर थिंक, एटलीस्ट 2-4 सेकंड तो सोच ही सकते हैं। ऑब्जर्व एंड देन प्रोसेस। जब आप ये 3-4 सेकंड का गैप लेंगे तो शायद आप जो गलती करने जा रहे हो उस गलती से बच सकोगे। एक आदमी था जिसने नई नई कार खरीदी थी और बच्चे ने उस कार के ऊपर पापा का नाम लिखने की कोशिश की और एक कील लेकर उसके ऊपर एस लिखना शुरू कर दिया। तो एस तो लिख रहा था और उसी समय पापा ने देख लिया और पापा को आके गुस्सा किए, मेरी नई कार को स्क्रैच लगा रहा है। बच्चा तो अपने पापा का नाम लिख रहा है जो एस से शुरू होता है। पापा ने व्हील रॉड उठाई, व्हील पाना उठाया और बच्चे के हाथ पे मार दिया। बच्चा रोने लग गया। बाप जो है, पिताजी जो है वो होश में आ गए, डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने देखा उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसके हाथ को प्लास्टर वास्टर किया और उसके पिताजी से पूछा ये किया किसने और कैसे हो गया? इतना छोटा सा बच्चा, क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने किया? बोले मैंने किया। क्या हुआ? बोले मुझे गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो गुस्से में मैं उसको व्हील पाना मार दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपका एक गुस्सा, 1 मिनट का गुस्सा, बच्चे का परमानेंट डैमेज हो गया। उसका राइट हैंड जो है जिससे वो लिख रहा था वो हाथ अब ज़िंदगी भर के लिए अब काम नहीं कर सकता, ज़िंदगी भर के लिए डैमेज हो चुका है। अब जब भी वो बच्चा अपने हाथ को देखेगा उसको पापा का वो एक्शन याद आएगा। वो सोचेगा कि यार मैं तो अपने पापा का नाम लिखता था जिनसे मैं बहुत प्यार करता था और उनका नाम लिख रहा था और पापा ने मुझे क्यों मारा? अभी भी वो छोटा सा बच्चा सोच रहा है। और जब भी पिताजी उसको देखेंगे ज़िंदगी भर, जब तक वो जिंदा है तब तक कहीं ना कहीं उनके मन में जो किया गया है उसका पश्चाताप बार बार होगा। कभी कभी इंसान ऐसी गलती कर जाता है गुस्से में जो उसको कभी वो सपने भी नहीं सोच सकता, वो गलती वो कर देता है और बाद में होता है पश्चाताप। गुस्से के बारे में सावधान रहे। गुस्सा आए तो 2 मिनट का पॉज ले, उस जगह से चले जाए, पानी पी ले, उल्टा 10 तक काउंटिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन एक्शन रिएक्शन नहीं करे, रिएक्ट नहीं करे, रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्ड जो होता है वो सोच समझ के होता है और रिएक्शन जो है बिना सोचे समझे इम्पल्स में होता है और वो आपको नुकसान पहुंचा देती है। इस चीज़ को समझना, स्टॉप टेक्निक यूज़ करना। जहाँ पर बहस हो रही है या गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ से निकल जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ या वॉक पे चले जाओ, जो आपको ठीक लगे वो करो। गुस्सा आया और नशा कर लिया तो गुस्सा ख़त्म नहीं होगा, गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आदमी सोबरिटी की तरफ निकलते हैं उनको तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, गुस्सा ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन जब आदमी एडिक्शन का जब शिकार हो जाता है उस समय उसके अंदर गुस्सा कुछ ज़्यादा ही है और बाद में वो रिकवरी भी कर रहा है तो भी उसको छोटी छोटी बातें दिल को लग जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकता है। गुस्सा अक्ल को खा जाता है और अक्ल में बिना सोचे समझे जो एक्शन होगी वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगी। इसके प्रति सावधान रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।